गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो एप्रिलिया की तरफ से पहले आई थी RS457 जो कि फुली फेयर्ड और तेज बाइक थी। तो अब एप्रिलिया ने उस बाइक के कपड़े उतार दिया और लॉन्च कर दी है ट्यूनो 457 जो कि एक नेकेड बाइक है और बहुत प्यारी बाइक है। तेज भी है, पावरफुल भी है और फीचर से फुली लोडेड है। तो एप्रिलिया की थोड़ी हिस्ट्री में चल पड़ते हैं। एप्रिलिया जो कंपनी है वो एक इटालियन ब्रांड है और इसको आप कह सकते हैं कि रेसिंग गुरु है या सुपर बाइक्स का ये गुरु है। 1945 में ये कंपनी बनी थी और इसने पहले साइकिल्स बनाई, फिर स्कूटर्स और फिर आ गए सुपर बाइक्स पर। और अब ये इंडिया में फुल एंट्री मार चुकी है। RS457 के बाद ये लेकर आई है ट्यूनो 457 जो कि एक नेकेड बाइक है। एप्रिलिया का अगर प्लांट की बात की जाए इंडिया में तो ये है बारामती में जो कि महाराष्ट्र में है और पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर एप्रिलिया की तरफ से स्कूटर और बाइक्स असेंबल होती है। अब ये वाली बाइक्स भी यहाँ असेंबल होंगी वो अभी पता नहीं है, लेकिन जैसे ही मालूम होगा अपडेट जरूर करूंगा। काश होंडा ने भी अपनी NX200 के लिए कुछ ऐसा सोचा होता ना तो मजा ही आ जाता। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्रिलिया की तरफ से जो लॉन्च हुई है अभी एक दो दिन पहले ट्यूनो 457। ठीक है, ये एक नेकेड बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक कह सकते हैं। तो गाइस ये है वो बाइक जो एप्रिलिया ने अभी कुछ दिन पहले लॉन्च की है। ठीक है, एप्रिलिया ट्यूनो 457 नेकेड बाइक रहने वाली है और इस बाइक के अंदर जो इंजन है वो 457 सीसी का रहने वाला है। पावर की बात कर ले तो 47.6 PS पावर प्रोड्यूस करने वाला है 9400 RPM पे। और टॉर्क की बात की जाए तो 43.5 Nm की ये टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है 6700 RPM पे। 6 स्पीड गियर बॉक्स रहने वाला है विद असिस्टेंट स्लीपर क्लच। ठीक है, इंजन को ठंडा करने के लिए टेक्नोलॉजी है लिक्विड कूल्ड। ठीक है, पैरेलल ट्विन इंजन रहने वाला है। और इस बाइक में गाइस एक और चीज मिल रही है बहुत बढ़िया, बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर रहने वाला है, साथ में राइड बाय वायर भी रहने वाला है। और ये एक ही वेरिएंट में आएगा गाइस और इसमें कलर्स दो मिलेंगे, एक तो आप अभी देख रहे हैं रेड कलर और दूसरा ये कलर रहने वाला है ग्रे। तो गाइस इस बाइक के अंदर इंजन भी बहुत बढ़िया दिया है, पावर टॉर्क भी बहुत बढ़िया है, लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अगर इसका इंजन ओवरहीट होता है तो कूलेंट जो डलता है इस बाइक के अंदर रेडिएटर के अंदर और साथ में जो फैन ऑन होगा तो वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देगा इस बाइक के इंजन का। और साथ में और जैसे कि मैंने कहा कि पैरेलल ट्विन इंजन है गाइस, इसके इंजन में दो सिलेंडर्स है जो साइड बाय साइड लगे होते हैं या कह लीजिए एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं। तो ये जो ट्विन सिलेंडर इंजन मैं कह रहा हूँ इसमें जो दो सिलेंडर्स है वो ज्यादा बढ़िया होती है सिंगल सिलेंडर से। इसमें एक तो परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलेगी और माइलेज भी ठीक ठाक ही मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस टू गुड मिलने वाली है और कम वाइब्रेशन के साथ। और सबसे बढ़िया कॉम्पैक्ट डिजाइन है जिसके कारण ये बाइक काफी लाइट वेट रहने वाली है। और गाइज इसमें भी जो है बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर आने वाला है, मतलब कि आप बिना क्लच दबाए गियर आप डाल सकते हैं, चाहे आप शिफ्ट डालिए चाहे आप डाउन शिफ्ट डालिए। ये एक्चुअली ECU के साथ कनेक्ट होता है इंजन कंट्रोल यूनिट के साथ। ठीक है, जो कि गियर बॉक्स और क्लच के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ने देता। और इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है राइड बाय वायर, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल सिस्टम। इसमें बाइक जब इसमें क्या होता है हमारे पास जो बाइक्स होती हैं जब हम एक्सेलरेट करते हैं थ्रोटल देते हैं तो उसमें केबल लगी होती है। इस बाइक के अंदर केबल नहीं है, सेंसर्स होते हैं जो कि ECU के साथ ही कनेक्ट होते हैं। इस केस में जैसे ही आप इस बाइक पर थ्रोटल देंगे तो जो सेंसर्स लगे होंगे तो वो सिग्नल भेजेंगे ECU तक, मतलब कि इंजन कंट्रोल यूनिट। तो जो ECU है वही कंट्रोल करेगा इसकी बाइक की एक्सेलरेशन को। केबल वेबल का इसमें झंझट नहीं है, मतलब कि आपको एक बढ़िया चीज मिल रही है राइड बाय वायर। टायर्स एंड व्हील्स की बात करते हैं तो ये जो अलॉयज दिख रहे हैं आपको, ये अलॉयज के साथ आएगा। साथ में इस रिम का जो साइज है वो 17 इंच का रहने वाला है आगे भी और पीछे भी। टायर साइज जो रहने वाला है वो 110/70 का है आगे और 150/60 का पीछे वाले टायर का साइज रहने वाला है। और इस बाइक में आपको फ्रंट टायर पे मिलने वाली है डिस्क ब्रेक और रेयर टायर पे भी डिस्क ब्रेक, मतलब कि दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। फ्रंट डिस्क का जो साइज रहने वाला है वो 320 mm और रेयर का
220 mm, ठीक है। और साथ में ये रहेंगे ड्यूल चैनल एबीएस, और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आपको मिल रहा है। और ट्रैक्शन कंट्रोल में भी बता दो 3 लेवल्स मिलते हैं आप, और इसको ऑन ऑफ भी शायद कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल में 3 लेवल मिलते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। मतलब कि ट्रैक राइडिंग के लिए मिलता है, ड्राई रोड्स के लिए मिलता है, और वेट रोड्स के लिए मिलता है, ठीक है। मतलब कि आप इस बाइक पे काफी एग्रेसिव राइडिंग करना चाहते हैं तो लेवल 1 पे रख लीजिए, मतलब लो पे, या इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इस लेवल 2 में क्या होता है गाइस, ड्राई रोड्स क्या होती है, मतलब जहाँ पे कीचड़ नहीं है, पानी नहीं है, स्लिपरी एरिया नहीं है, ट्रैक्शन का जो लेवल 2 आता है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक बैलेंस परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको बाइक राइड करते टाइम। और लास्ट में लेवल 3, मतलब कि सबसे ज्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल। ये तब यूज करना है जब सड़क पर पानी है, बारिश लगी हुई है, सड़क पर नमी है, या फिर बर्फ वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल 3 यूज करना ज्यादा बढ़िया रहेगा ट्रैक्शन कंट्रोल का। और इससे क्या होगा, एक तो टायर स्किड नहीं होगा, बाइक का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। और गाइस इस बाइक के अंदर जो टायर्स के जो ब्रांड है वो पिरेली के है। मतलब ये ऐसा ब्रांड है कि इंडिया में ये वाले जो टायर्स है वो कम अवेलेबल है, बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये इटली का ब्रांड है, तो ये टायर्स भी जो है इटली के ही रहने वाले हैं। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कभी कभार होता है कि स्टॉक में नहीं होते, मंगवाने पड़ते हैं, तो खर्चा बढ़ सकता है टायरों का। चैसी एंड सस्पेंशन की बात कर ले तो इसका जो बॉडी फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का रहने वाला है, जिससे ये बाइक काफी लाइट वेट रहने वाली है। फ्रंट सस्पेंशन यूएसडी फोक मिलने वाले हैं 41 mm के साथ, ठीक है। रेयर जो है वो मोनोशॉक रहने वाला है। और इस बाइक का ओवरऑल वेट जो है वो 175 kg है। अगर वेट की बात की जाए, मतलब कि इस बाइक के अंदर जितना भी फ्लूइड है ना, पेट्रोल, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, या और भी किसी तरह का जो ऑयल है, उसके साथ इसका वेट रहने वाला है 170 kg। और बात की जाए इसका ड्राई वेट तो 159 kg के नियर अबाउट है। मतलब इसमें ये होता है कि ना तो इसमें पेट्रोल होगा, ना इंजन ऑयल होगा, ना गियर ऑयल होगा, और किसी भी तरह का इस बाइक के अंदर फ्लूइड नहीं होगा, तो उसका वेट 159 kg रहने वाला है, जिसको हम कहते हैं ड्राई वेट। सीट हाइट की बात की जाए तो 800 mm की है, मतलब कि ठीक ठाक है, सब इसको मैनेज कर सकते हैं। 5.4, 5.5, 5.6, ठीक है। फिर भी एक बार टेस्टिंग लेना जरूरी है। ग्राउंड क्लियरेंस का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 mm से लेके 168 mm का रहने वाला है। अगर देखिए 150 या 160 हुआ तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं टच हो सकता है ये राइड के टाइम, स्पीड ब्रेकर्स पे, या ऑफ रोडिंग करते टाइम, या वाटर क्रॉसिंग करते टाइम। लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता इन चीजों का अगर आप स्लोली निकालेंगे। और अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस 168 के करीब हुआ, तो जो मेरे पास जावा 42 2.1 बाइक है ना, वो 2021 मॉडल, उसका ग्राउंड क्लियरेंस और इसका ग्राउंड क्लियरेंस सेम रहने वाला है। क्योंकि मुझे ये लग रहा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस 168 या 167 रहने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ले और माइलेज एंड रेंज की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ। फ्यूल टैंक जो आप इसका ये देख रहे हैं, ये 12.7 लीटर का आने वाला है, जो कि लॉन्ग राइड्स के लिए सफिशिएंट रहने वाला है, ठीक है। माइलेज की बात की जाए तो 25 से 30 ये देने वाला है। ये तो जब रोड पर उतरेगी या इसको कोई जो ऑन करेगा वही इसका सही रिप्लाई कर पाएगा या जवाब दे पाएगा क्या माइलेज मिलती है। कंपनी की तरफ से 25 से 30 रहने वाली है, जो कि डिसेंट माइलेज है। और एस्टिमेट रेंज लगाया जाए, ठीक है, इस माइलेज के साथ और इस पेट्रोल टैंक के साथ, तो 300 से लेके 380 तक इस बाइक के साथ हम राइड कर सकते हैं। फीचर्स एंड टेक की बात कर लेते हैं तो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा 5 इंच का TFT डिस्प्ले। इसमें आपको साथ में मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फोन अलर्ट्स और नेविगेशन इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। और इसमें 3 राइडिंग मोड्स भी मिलेंगे आपको, स्पोर्ट, इको एंड रेन। सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको डिजिटल रहने वाली है। इस बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, क्विक शिफ्टर, राइड बाय वायर, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ये सब मिलने वाले हैं। इस बाइक के ये फीचर्स हैं। इस बाइक के अंदर फुली LED सेटअप रहने वाला है, चाहे बात कर लीजिए हेडलाइट की, ठीक है, टेल लाइट की, या इंडिकेटर्स की। इसमें एक और खास चीज है गाइज, ट्रिपल फुल LED हेडलाइट क्लस्टर के साथ आने वाली है। ये देखिए 1, 2, ये 3, तो ये इसको कहते हैं ट्रिपल फुल LED हेडलाइट। तो प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लें तो इस बाइक में
पावरफुल इंजन है, 457 bhp ले लीजिए, टॉर्क ले लीजिए, सब बढ़िया मिलने वाला है, ठीक है। और ये सारी चीजें इसको एक तरह से स्पोर्ट्स बाइक बनाती हैं। बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। तो गाइज इसका जो प्राइस है ना 3.95, वैसे देखा जाए फीचर वाइज, लुक वाइज, जो चीजें मिल रही हैं एप्रिलिया की तरफ से बिल्कुल ठीक मिल रही है, ठीक प्राइस पे मिल रही है ये बाइक। लेकिन क्या है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता गाइज, ठीक है। 3.95 एक शोरूम ही बहुत ज्यादा बड़ा बजट है, और अगर ऑन रोड जब ये पड़ेगी 4,60,000, 62,000 या 66,000 के करीब, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव बाइक है गाइज। लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और एक अप्रिलिया ब्रांड है गाइज, इटली का ब्रांड है, जो कि एक रेसिंग जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आप इस ब्रांड को एक रेसिंग गुरु की तरह ले सकते हैं। तो इसकी भी अपनी कोई इमेज है, तो बाइक का प्राइस कहीं ठीक भी लगता है और कहीं थोड़ा ज्यादा भी। अब मेन बात आते हैं सर्विस नेटवर्क पे। तो इंडिया में एप्रिलिया का जो सर्विस नेटवर्क है वो अभी लिमिटेड है गाइज, ज्यादा नहीं है। अगर आप इस बाइक के लिए जा रहे हैं तो इसके जो सर्विस सेंटर्स हैं वो एक बार जरूर पूछ ले कहाँ कहाँ है। और ऐसी बाइक्स का ना मैकेनिक मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। लद्दाख और स्पीति वाली साइड अगर आप जाएंगे या नेपाल जाएंगे, अगर वहाँ पे सर्विस सेंटर है फिर तो वेल एंड गुड है। जैसे कि रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से तो हर जगह मिल जाती है सर्विस, इन जैसी बाइक्स का नहीं मिलता। टाइम लगेगा और काफ़ी टाइम लगेगा इस नेटवर्क को इंक्रीज होने में। तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा मुझे। किसे ये बाइक्स लेनी चाहिए? देखिए गाइस, अगर आपका बजट इतना है 4-4.5 लाख का, मतलब कि 4,66,000 ही रखिए, इतने की ही पड़ने वाली है ये, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नेकेड बाइक के फैन हैं, ठीक है, नेकेड बाइक आपको पसंद है तो आप ये लीजिए। और अगर आपका बजट कम है, ठीक है, लेकिन आप इसी तरह की एक बाइक लेना चाहते हैं तो आप KTM ड्यूक 390 भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टॉर्क आपको कम मिलेगा, 39 के करीब, इसमें 45 के करीब है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो सेम ही है, लेकिन 390 भी आप ले सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है। बाइक के अंदर एग्जॉस्ट की बात की जाए तो वो भी अंडर वैली ही मिलने वाला है, साइड पे नहीं कहीं मिलने वाला, और इस तरह की बाइक्स में ये अंडर वैली ही बढ़िया लगते हैं। और सीट की बात की जाए तो स्प्लिट सीट मिलने वाली है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया सीट लग रही है। और देखिए कितना क्लोज आप देख रहे हैं तो इसका फैब्रिक जो है, इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो कितना सही लग रहा है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना टेस्ट है, ठीक है। और जब भी आप इस बाइक को लेने जाएं तो एक टेस्टिंग ज़रूर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह के मैं व्लॉग्स लेकर आता रहूँगा इन फ्यूचर। और मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और इस बाइक की ना लुक भी मैं थोड़ी सी मैच कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हीरो की तरफ से एक बाइक आई थी ना, एक्सट्रीम 250R, तो कुछ दिखने में वैसा ही है। अगर इसका रेड कलर और उसका रेड कलर साथ में खड़ी कर दे, आपको मैं फोटो पे दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा वैसे ही लगेगा।